हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी दो तरह से कनेक्टिविटी मिलती हैं। पहली कनेक्टिविटी NH8 यानी कि 48 से कनेक्टिविटी मिलती है। सेकंड कनेक्टिविटी जो मिलती है यहाँ पे वो मिलती है द्वारका एक्सप्रेसवे से। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उस सेक्टर के अंदर ये लोकेटेड है जहाँ पे कि सबसे बड़े लेवल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑपरेशन है और सबसे बड़े लेवल के जो है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। और यहाँ पे इस सेक्टर में 5 स्टार होटल भी आपको मिलते हैं। तो आइए वीडियो में डिटेल में जानते हैं कौन सा सेक्टर है और क्या कनेक्टिविटी है और यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर रहेगा 83। दो तरह से सेक्टर 83 की कनेक्टिविटी लगती है। पहली कनेक्टिविटी NH8 से है, सेकेंड कनेक्टिविटी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से है। तो सेम सेक्टर में एक नाम सुना होगा SS ग्रुप। SS ग्रुप का यहाँ पे प्रोजेक्ट है SS सिंडाना जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था। अभी जो है यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री आई हुई है। इन्वेंट्रियों के जो साइज रहेंगे, पहला साइज रहेगा 1450 स्क्वायर फीट, जो सेकंड साइज रहेगा 1850 स्क्वायर फीट। 1850 स्क्वायर फीट में जो है 3+ स्टडी प्लस 3 टॉयलेट है। 1450 स्क्वायर फीट में जो है 1450 स्क्वायर फीट प्लस 2 टॉयलेट ही मिलते हैं। और यहाँ पे बेडरूम साइज भी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे सैंपल फ्लैट की वीडियो मैं जो है मेंशन कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप सैंपल फ्लैट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए विस्तार से चीजें जानते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। पहली कनेक्टिविटी NH8 से 24 मीटर रोड से हम जाएंगे तो हम साइड पे पहुंच जाएंगे। सेकंड कनेक्टिविटी जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे से 24 मीटर लेंगे तो प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे। जहाँ पे कि आप देखेंगे जो क्लोवली फ्लाईओवर है, ट्रम्पिट फ्लाईओवर है, इनके आसपास की लोकेशन आ जाएगी। और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से जो बालकनी जब प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो जाएगा तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट से एक साइड से जो हमारी ग्लोबल सिटी बन रही है वो दिखाई देगी, साइबर सिटी दिखाई देगी, क्लोवलीव दिखाई देगा, ट्रम्पिट फ्लाईओवर दिखाई देगा, द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाई देगी, NH8 दिखाई देगा। ये पूरी बालकनी से व्यू आएगा जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा टावर की बालकनी से। अच्छी चीजें क्या हैं, जैसे कि बजट फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट है क्योंकि 1450 स्क्वायर फीट में 3 BHK जो कि कोई भी डेवलपर बना के नहीं देता है। आज हम डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात है ये भी है यहाँ पे जो कि मैं वीडियो रोक के मतलब अपना टॉपिक रोक के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1450 स्क्वायर फीट है, 1450 स्क्वायर फीट में 3 BHK मिल जाएगा जिसके की बेडरूम साइज हो जाएंगे लगभग 11x12 या 12x11 या 10x12। ये तीनों बेडरूम के साइज हैं। और ड्राइंग डाइनिंग है और अच्छी सी जो है किचन का साइज आ जाएगा, बालकनी का साइज अच्छा आ जाएगा। जब आप ये बड़े साइज में लेने जाते हो, डेंसिटी पे बात करता हूँ, कोई 2800 स्क्वायर फीट मल्टीपल डेवलपर आजकल लॉन्च कर रहे हैं। जब 2800 स्क्वायर फीट आप लेने जाते हो, क्या आपको बेडरूम साइज यहाँ से डबल मिलते हैं? और किसी का कोई डबल का साइज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे 11x12 के बेडरूम हो, कहीं आपने 24x22 के बेडरूम सुने हों तो आप मुझे बता देना, क्योंकि सीधी सी बात तो ये है, यदि यहाँ पे 1450 स्क्वायर फीट में इतनी चीजें मिल रही हैं तो 2800 में तो ये डबल हो जाने चाहिए। यदि आप डेंसिटी का क्वेश्चन उठाते हो तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी की फिलहाल की ये बात है, वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। कुछ इन्वेंट्री आई हुई हैं 1450 स्क्वायर फीट में, 2-3 ही इन्वेंट्रियां हैं टॉप फ्लोर की हैं। फिर 1850 स्क्वायर फीट में कुछ यूनिट आ जाती हैं जो कि मल्टीपल फ्लोर मिल जाएंगे आपको, यानी कि 10, 12, 15, 20 इस तरह के साइज मिल जाएंगे। पहले जो इन्होंने यूनिट लॉन्च करी थी उनके अंदर फर्निश्ड चीजें नहीं थी। अभी जो यूनिट है वो फर्निश्ड है, यानी कि सेंट्रलाइज VRV AC है। और जो ड्राइंग डाइनिंग है उसमें मार्बल लगा के दे रहे हैं। और उसके अलावा मॉड्यूलर किचन है, अप्लायंसेस में चिमनी, होब, लोअर अपर कैबिनेट ही आ जाएगा। तीनों ही बेडरूम के अंदर जो वुडन फ्लोरिंग, तो ये सारा काम करा के दे रहे हैं। हाई राइज के अंदर आप कम ही सुनोगे कि आपको सेंट्रलाइज VRV AC लगा के मिले। और फिर जो है आपकी जो फॉल सीलिंग की हाइट है, तीनों ही बेडरूम में उस साइज की आपको अलमीरा लगा के दे रहे हैं। लगभग 40 से 45 हजार स्क्वायर फीट का जो है यहाँ पर क्लब हाउस रहेगा। और जो यहाँ पे हमारी लॉबी की हाइट है वो डबल हाइट की रहेगी और वहाँ पे भी सेंट्रलाइज VRV AC आपको लगा के दे रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं, माइवान कंस्ट्रक्शन है। SS का पहले आपसे कुछ लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं थी, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं थी तब इनका प्राइस 4500 से 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और तब अफोर्डेबल का प्राइस जो 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट था।
तो एसएस के आप जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको उठा लेते हैं तो उनमें भी 2.5 से 3 गुना का रिटर्न है। चाहे एसएस लिंडन है, चाहे आपका एसएस अल्मेरिया है, चाहे एसएस कोरलवुड है, चाहे आपका एसएस लीफ है, कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे यूनिट बुक की हुई है वो अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देख सकते हैं। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। जो एसएस सिंडाना के कुछ टावर पहले थे उनमें ये चीजें नहीं थी, यानी फर्निश चीजें नहीं थी जो अब दे रहे हैं। पेमेंट प्लान की बात करता हूं तो इनका सीएलपी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि छोटे साइज हैं, पेमेंट प्लान अच्छा है 10% दे के। बाकी यदि आप लोन में जाना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन अवेलेबल है, रेरा अप्रूव्ड है। इमीडिएट आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो सैंपल फ्लैट 1450 का यहाँ पे बना हुआ है, आप सैंपल फ्लैट देख सकते हैं। मैं वीडियो भी मेंशन कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी क्या है यहाँ पे कनेक्टिविटी है, और सबसे बड़ा एडवांटेज सेक्टर का मिल जाएगा, बसा हुआ सेक्टर है। और दूसरा जो एडवांटेज है, एसएस के पास में यहाँ पे अभी और भी लैंड बैंक बचा हुआ है जिसके ऊपर कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे। इससे ऊपर के ही प्राइस आने हैं, इससे कम के प्राइस तो कोई भी लेकर नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है यदि यहाँ पे एसएस ग्रुप के अलावा कोई और डेवलपर होता, क्या ये रेट आपको मिलता? मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं मिलता। बाकी आप देखेंगे सेक्टर 85 में भी लॉन्च हुए थे, सेक्टर 89 में भी लॉन्च हुए थे, सेक्टर 84 के अंदर कुछ और भी लॉन्च थे। तो भरा हुआ सेक्टर है जहाँ पे कि आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, एनएच8 की कनेक्टिविटी मिलती है। गुड़गांव की किसी भी लोकेशन पे आप वर्क करते हैं तो आप केवल यहाँ पे कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज है, जहाँ पे आपका घर है 83 में, यहाँ पे आसपास में सभी तरह की सेम सेक्टर में फैसिलिटीज मिल जाएंगी, चाहे हॉस्पिटल के रूप में हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में हो, चाहे आपके स्कूल के रूप में हो, सभी तरह की बच्चों की फैसिलिटीज नियर बाई में है और आपकी कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो यही चीजें देखते हैं हम जब घर लेने जाते हैं। या मैं ये बोल देता हूँ भाई यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं, ये भी है वो भी है। तो अच्छी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ये नहीं है केवल अच्छी चीजें ही बता रहा हूँ। माईवान कंस्ट्रक्शन है और अभी जो है यहाँ पे काफी काम हो चुका है, जिन्होंने घर लिया हुआ है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो अपनी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो आइए, अब इतनी ही बातें थी अपनी, अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना सैंपल फ्लैट। जो एक दो चीजें छूट गई हैं हम सैंपल फ्लैट के बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा सैंपल फ्लैट। अभी क्या है, यहाँ पे प्राइस कम है, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। एक तो ये है, जो हमारी ग्लोबल सिटी है, बिल्कुल ग्लोबल सिटी के क्लोज में है। ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल क्लोज में है। और जो हमारा क्लोवरली फ्लाईओवर है बिल्कुल उसके क्लोज में है। अमेरिकन एक्सप्रेस है बिल्कुल क्लोज में है। अमेरिकन एक्सप्रेस तो ये मान के चलो, जहाँ पे लोकेशन है यहाँ से बैल्कनी से आप अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो देख सकते हो। और वीडियो में जैसे कि आपने देखा भी है NH8 से, जहाँ पे कि डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन और एमएक्स दिखाई देती है यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर से, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। आने वाले टाइम में जो है ISBT भी बिल्कुल अपोजिट में है। और ये सारी फैसिलिटीज जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट अपोजिट में ही है, जिसमें कि साइबर सिटी भी है, ग्लोबल सिटी भी है, ISBT भी है, हेली हब भी है। और यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा हो चुका है। तो सेक्टर का भी फायदा उठा सकते हैं, आसपास में जो बड़े लेवल की फैसिलिटीज हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट डिटेल ये ही। यदि आप यहाँ पर साइट विजिट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, सेम नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट डिटेल ये ही। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको जरूरत है छोटे साइज में, वो बड़ी चीजें देख रहे हैं, तो उन तक आप वीडियो पहुंचा सकते हो। क्योंकि जो आजकल डेवलपर हैं बड़े बड़े साइज लेकर आ रहे हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, मैक्सिमम एंड यूजर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस तरह की चीजें जो बड़े बड़े साइज हैं। या MR लेके आ रहा है, हीरो लेके आ रहा है, गोदरेज लेके आ रहा है, DLF लेके आ रहा है। तो ये बड़े बड़े साइज लेके आ रहे हैं सारे, जो 3-4 करोड़ के हैं। मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने बताया 1450 और 2800 की कैलकुलेशन बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। अब मैंने आपको समझाई भी, और यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं। वापस टॉपिक पे, वीडियो कंप्लीट अच्छी लगी तो लाइक कर लें, और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।